गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के गैसेस लॉ के बारे में, जिसके अंदर हमने बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो और गैलुसेक्स के हमने डिफरेंट टाइप्स के गैसेस लॉ देखे थे। आज हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो हमने कल यानी कि जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने डिफरेंट टाइप्स के जो गैस लॉ थे उन्हें हम यहां पर एप्लीकेबल करेंगे। सबसे फर्स्ट था एवोगाड्रो लॉ, फिर था हमारा बॉयल्स लॉ और था हमारा चार्ल्स लॉ। एवोगाड्रो रूल क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। बॉयल्स क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के। और चार्ल्स जो होता है वो क्या कहता है, जो V यानी वॉल्यूम होता है वो T के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, NT/P के। और V जो है अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊं तो क्या आ जाएगा, RNT/P। 4, 5 और PV इज इक्वल टू NRT आ जाएगा 6। इक्वेशन 6 इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। ये कौन सी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आई है इसके अंदर ये R क्या है, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो R होता है ये कौन सा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मीन्स ऑल गैसेस हैव सेम वैल्यू ऑफ R। जितने भी गैसेस है उनकी क्या होती है, सेम वैल्यू होती है R की। अब R जो है उस R का अगर मैं देखूं, R की वैल्यू क्या होती है 8.314 इंटू, या मैं बोलूं जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमें ध्यान रखना है R की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, हमें ये ध्यान रखना है। PV इज इक्वल टू NRT। अब देखो मैं अगर सिर्फ और सिर्फ R को लूं, ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, PV इज इक्वल टू NRT। तो क्या हो जाएगा PV/NT इफ N इज इक्वल टू 1 मोल। तो मेरा R क्या हो जाएगा PV/T। यानी कि अब देखो R जो है वे किस पे डिपेंड कर रहा है, P, V और T पर, ना कि गैसेस पर। तो R जो है वो डिपेंड है P, V एंड T, ठीक है। अब मैं अगर कोई एक गैस है, उस गैस का अगर मैं टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, उसका V1 होगा P1 V1/T1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर गैस कैसी हो जाए P2 प्रेशर पर, V2 उसका वॉल्यूम हो जाए और टेम्परेचर उसका क्या हो जाए T2। तो हमें ये ध्यान रखना है ये गैस कब लॉ
होगा जब कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, जब गैस का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तब आपको ये रूल यानी कि ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। उसके अंदर आपको कोई भी एक कैलकुलेशन करनी है और बाकी की 5 गिवन होगी आपको। ठीक है, ये है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ। फिर मैं बात करूं इसकी आइडियल गैस जो है इन टर्म ऑफ मोलर मास एंड डेंसिटी, मोलर मास और डेंसिटी की टर्म में। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो एन अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी। एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। ठीक है, अब जो एन होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, मास अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलर मास इंटू वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। और मोलर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। तो ये किस टर्म में आ गया हमारा, मोलर मास और डेंसिटी की टर्म में आ गया। अब देखो यहां से हम एक चीज और पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, जो डेंसिटी होगी वो भी कैसी होगी, इंक्रीज या डिक्रीज। यानी कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, ये हमें ध्यान हो जाना चाहिए। और इनवर्सली भी कह सकते हैं हम डेंसिटी को, मेनली प्रेशर पर ही डिपेंड करती है। आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि एक गैस है उसका प्रेशर P1 है, देन उसका प्रेशर P2 है, और जो P2 है वो P1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो उसकी जो डेंसिटी होगी लास्ट यानी कि D2 वो कैसी होगी, तो D2 भी ग्रेटर देन होगी D1 से। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है आपको मोलर मास और डेंसिटी का रिलेशन। फिर हमारा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, उसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या कहता है ये रूल, इन गैसियस मिक्सचर द टोटल pressure of gases is equal to sum of their partial pressure। जो गैसेस का टोटल प्रेशर है वो डिफरेंट टाइप्स की गैसेस के पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, सम होता है। मीन्स P2 जो है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 है, ये कहता है डाल्टन रूल। वेयर PT क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, और हमारा P1 P2 एंड P3 डैश डैश क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ देयर गैसेस, उनकी गैसों का क्या है, पार्शियल प्रेशर है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है, अब हम इस पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन की टर्म में, या मैं बोलूं मोल की टर्म में, ठीक है,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं बोलूं Pt इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब देखो जो हमारा P होता है वो क्या होता है nRT/V। तो P1 क्या हो जाएगा N1RT/V। P2 क्या हो जाएगा हमारा N2RT/V। P3 क्या हो जाएगा N3RT/V। यहां में मुझे सिर्फ मोल फ्रैक्शन की टर्म में निकालना है, इसलिए मैं सिर्फ मोल्स को ही ले रहा हूं, बाकी सेम कांस्टेंट, सेम प्रेशर, वॉल्यूम इज एज इक्वल। तो हमारा Pt क्या होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश। तो P1 क्या हो जाएगा, देखो P1 क्या है N1RT/V, N2RT/V, N3RT/V। तो Pt क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या है RT/V। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V। इस इक्वेशंस को मैं अगर 1 कह दूं, अब ये जो Pt है P1 के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड दे दूं, या मैं बोलूं P1 डिवाइडेड बाय Pt, तो P1 को डिवाइड करो यानी कि P1 अपॉन Pt। P1 देखो N1 अपॉन N1 N2 N3, N1 N2 N3, ठीक है। और देखो RT/V, RT/V और इसका RT/V यानी कि RT/V, इससे ये कैंसिल आउट। तो P1 अपॉन Pt हमारा क्या हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। अब देखो यहां पर P अपॉन Pt, या मैं बोलूं P1 अपॉन Pt इज इक्वल टू N, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसके 1 गैस के, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3 यानी कि टोटल मोल, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन है 2 और ये है मेरी 3rd। अब N1 अपॉन N क्या होता है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था उसके अंदर हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ इंडिविजुअल गैस या किसी मॉलिक्यूल्स की डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ, ठीक है। तो टोटल मोल्स है और ये है हमारा इंडिविजुअल, तो क्या आ जाएगा हमारा P1 इज इक्वल टू Pt इज इक्वल टू x1, ये है मेरा 4। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वेयर x1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस या गैस 1, ठीक है। अब देखो जो P1 होगा वो क्या होगा x1 और Pt के, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 गैस बताओ, उसका मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए या हमें सिर्फ मोल दे दिया जाए और डिफरेंट टाइप्स के और गैसेस के मोल दे दिया जाए, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन, और P ऑफ T हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 2 3 सबका हम निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है पार्शियल प्रेशर और x का T के साथ, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
वेलोसिटी। अब डिफरेंट टाइप्स की गैस है तो वो डिफरेंट टाइप से वेलोसिटी भी शो करेगी। तो सबसे फर्स्ट वेलोसिटी है हमारी v ऑफ एवरेज, यहां मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी। पूरी जो गैस है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है। अब वो जो पार्टिकल है डिफरेंट टाइप से वेलोसिटी है उनकी, लेकिन हम उन्हें एक साथ अलग अलग तरीके से उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं v ऑफ एवरेज। तो v ऑफ एवरेज क्या होता है, v ऑफ एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश प्लस vn डिवाइडेड बाय vn। ठीक है, तो ये होता है हमारा v ऑफ एवरेज। अब इससे तो ये पता लग जाता है, लेकिन मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला दिया जिसके अंदर उसने एवरेज के बारे में बताया। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर v ऑफ एवरेज क्या होती है कि जो हमारा 8RT अपॉन पाई m अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m, उसने ये फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, हमारे सिलेबस में सीधा फॉर्मूला ही है, उसकी डेरिवेशन नहीं है। तो ये जो v एवरेज होता है, या तो ये अगर हमें डिफरेंट टाइप से गिवन हो v1 v2 v3, और अगर हमें नहीं गिवन है तो हम v ऑफ एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट टेम्परेचर गिवन होगा, रेट कांस्टेंट गैस कांस्टेंट होगा, पाई हमें पता है और 8 फिक्स है, तो हम इससे कैलकुलेशन कर लेंगे किसकी, v ऑफ एवरेज की। तो v ऑफ एवरेज क्या होता है 8RT अपॉन पाई m। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट होता है v ऑफ RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या मैं इसे बोल सकता हूं v ऑफ RMS। ये क्या होता है, v ऑफ RMS इज इक्वल टू v जो एवरेज आया था उसका क्या होता है, या मैं बोलूं रूट मीन। अब मीन यानी कि एवरेज, और उसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश डैश vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा Vrms। अब Vrms जो है वो मैक्सवेल की टर्म में क्या आता है 3RT अपॉन m। तो Vrms इज इक्वल टू 3RT अपॉन m। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है VMP, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कि कुछ पार्टिकल या गैस के पार्टिकल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी शो करते हैं वो कौन से होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी v ऑफ mp। तो v ऑफ mp इज इक्वल टू 2RT अपॉन m। ठीक है, हमें डायरेक्ट यही फॉर्मूला ध्यान रखना है 2RT अपॉन m। एक तो एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, फिर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके अंदर रेशियो के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन किसके, तो v ऑफ एवरेज रेशियो v ऑफ RMS रेशियो v ऑफ MP। तो v ऑफ एवरेज क्या है 8RT अपॉन पाई m, 3RT अपॉन m
2RT अपॉन m। अब देखो RT अपॉन m, RT अपॉन m, RT अपॉन m कैंसिल आउट, सब में क्या बचेगा 8 अपॉन पाई, यहां पर √3 और यहां पर √2। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं, रेशियो इसकी, तो ये मेरा 1 निकालू 1.08 और ये हो जाएगा 0.88 समथिंग। ध्यान ये रखना है कि ये मेरा क्या है, वी एवरेज, वी आरएमएस और वी एमपी। लेकिन एग्जाम में इसके डिफरेंट टाइप्स के और तरीके से पूछ लिया जा सकता है। अगर आपको वी एमपी, वी एवरेज या वी आरएमएस की टर्म में पूछ लिया जाए तो आपको बस यही ध्यान रखना है, इसको आगे पीछे वी एमपी का √2, वी एवरेज 8 अपॉन पाई, वी आरएमएस √3। अब इसी के टर्म में निकालना है तो ये मेरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.22, ये हो जाएगा मेरा 1.12 और ये मेरा हो जाएगा 1.22 वी एमपी की टर्म में। फिर अगर क्वेश्चन और डिफरेंट वे से पूछ लिया जाए कि वी आरएमएस की टर्म में, वी आरएमएस, वी एवरेज और वी एमपी, तो वी आरएमएस कितना है √3, 8 अपॉन पाई और क्या हो जाएगा √2। इसकी टर्म में निकालेंगे तो 19215 0.8165, तो ये आ जाएगा डिफरेंट टर्म्स के अंदर वी आरएमएस, वी एमपी और वी एवरेज का रेशियो। ठीक है, फिर हमारा अभी हमने बात की थी मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने गैसेस के बीच में, यानी कि इनकी जो वेलोसिटी थी, इन वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, उस ग्राफ के अंदर ये जो सबसे पीक होता है ये क्या होता है, वी ऑफ एमपी। इसके बाद जो सबसे कम है वो क्या है, वी ऑफ आर एवरेज। और ये जो टर्म है ये क्या है मेरा, वी ऑफ आरएमएस। ठीक है, सेम वे यहां पर भी एमपी, एवरेज, आरएमएस। अब ये तो थी उनकी स्पीड और ये था उनका टेम्परेचर, सॉरी इनके नंबर ऑफ मोल्स। ये है T1 टेम्परेचर पर और ये है T2 पर। T2 जो है वो T1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो मैक्सवेल ने क्या देखा कि पहले T1 टेम्परेचर पर उन्होंने वेलोसिटी को डिफाइन किया कि इतनी इतनी ये वेलोसिटी है। फिर उसने T2 वेलोसिटी पर डिफाइन किया और एक ग्राफ प्लॉट किया। जब इस ग्राफ को प्लॉट किया गया तो उसने क्या देखा कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। देखो ग्राफ पहले यूं था, थोड़ा इस तरफ हो गया, यानी कि फ्लैट हो रहा है। अगर मैं T3 करूं तो ये और इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो उन्होंने एक मेजरमेंट किया यहां से। फिर अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स कौन है, तो वी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल पार्टिकल, वो होंगे हमारे सबसे ज्यादा। फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वी ऑफ एमपी जो है, या मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स वी एमपी इंक्रीज हो रहे हैं। देखना अभी नंबर ऑफ मोल्स वी एमपी भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ये मत सोचना कि सर ये वी एमपी तो ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन जब T2 टेम्परेचर पर होता है तो देखो अब यहां पर इतने सारे पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स कौन से होंगे, वी ऑफ एमपी के। फिर अगर मैं बात करूं स्पीड है,
इफ टी फिक्स, टी को अगर फिक्स कर लिया जाए तो जो v ऑफ हायर मास है वो लेस होता है v ऑफ लेस मास से। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई दो डिफरेंट गैस दे दी जाए, फॉर एग्जांपल आपको गैस दे दी Cl2 और N2, ठीक है, Cl2 और N2 आपको गैस दे दी गई और T हमें क्या करना है, फिक्स, एक फिक्स टेम्परेचर पर। तो V ऑफ हायर मास, जो V ऑफ हायर मास है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। अगर मैं इसी का ही एग्जांपल लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, V ऑफ N2 और ये हो जाएगा मेरा V ऑफ Cl2, क्योंकि V ऑफ हायर मास की वेलोसिटी क्या है, कम है, यानी कि स्पीड जो है वो यहां है, तो वेलोसिटी कम इस तरफ होगी और इस तरफ क्या होगी, हायर होगी। तो ये बताया था मैक्सवेल की इक्वेशंस ने, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी को एक ग्राफ द्वारा प्लॉट किया था, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स और स्पीड के बीच में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने आज आइडियल गैस की इक्वेशन और उसकी टर्मिनोलॉजी और उसको किस टर्म में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्शियल प्रेशर पूछ लिया जाता है डायरेक्टली एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।